रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैत अव अतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाद बुलंद पढ़ने सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ा फ़ज़ल व एहसान जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास उसके दरबार गुहरबार में हाज़िर हैं। दुआ है मेरा मौला हमारी आजिज़ाना हाज़री अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 158 आपके सामने पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फ़रमाया इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह कि बेशक सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ जो हैं ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को तख्लीक फ़रमाया। कायनात की हर चीज़ का खालिक वो मालिक कायनात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको उसने ऐसी इज़्ज़त तौक़ीर और मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है कि दूसरी चीज़ें उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी वजह उनकी हैबत और उनका बनाव सिंगार नहीं है, बल्कि सिर्फ़ उनकी निस्बत की वजह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ सफ़ा और मरवा को इसलिए अल्लाह की निशानियाँ करार दिया है कि इनको एक बंदी के साथ निस्बत हो जाती है, वगरना अगर हैबत के लिहाज से देखा जाए, बनावट के लिहाज से देखा जाए तो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दुनिया में मौजूद हैं। K2 जिसका पूरी दुनिया में एक नाम है, शुमाली इलाका जात में चले जाएँ तो बड़े बड़े पहाड़ वहाँ मौजूद हैं। किसी पहाड़ को अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरी निशानियाँ हैं, हालांकि हर पहाड़ उसकी कुदरत की निशानी है। फरमाया कि तुम कायनात के अंदर देखो तो सही, जैसे ही तुम कायनात की हर चीज़ को देखोगे तुम रब ताला की रुबूबियत का इकरार कर लोगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन्हें अल्लाह के प्यारों के साथ जब निस्बत हो जाती है तो वो प्यारी बन जाती हैं। ये मिट्टी सबसे हकीर तरीन चीज़ है, इसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। बंदा इसको रौंद करके चलता है, पाँव तले जूते के नीचे आती है। यही मिट्टी अगर आप और मेरे कदमों के नीचे आई तो मट्टी रही, एक वज़ीर आज़म के कदमों के नीचे आई तो मट्टी रही, वज़ीर आला के कदमों के नीचे आई तो मट्टी रही, गवर्नर के कदमों के नीचे आई तो मट्टी रही, DPO और DC के कदमों के नीचे आई तो मट्टी रही। लेकिन यही मट्टी जब आमना के लाल के कदमों के साथ मस कर जाती है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है कि गुबारुल मदीनते शिफा मिनल जिज़ाम, फरमाया मदीने की मट्टी बीमारों के लिए शिफा याबी का काम करती है। उस मट्टी का मकाम जो हुजूर के कदमों के साथ लग जाती है बीमारों के लिए शिफा बन जाती है। बल्कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछे कि मौला तेरी बारगाह में उस मट्टी का क्या मकाम है, रब ताला फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर मक्का की, बिल इत्तिफाक ये सूरत मक्की है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया गया इसलिए शहर मक्का की कसम नहीं है कि यहाँ अल्लाह का घर काबा है, यहाँ मकाम इब्राहीम है, यहाँ रुकन यमानी है, रुकन इराकी है, रुकन शामी है, हिजर अस्वद है, सक़्फ़ बैतुल्लाह है, यहाँ अल्लाह की कुदरत की निशानी है। फरमाया नहीं, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूँ, इस शहर की मट्टी ने तेरे कदमों के बोसे लिए हैं, इस शहर की हवाओं ने तेरी सांसों को चूमा है, इसलिए कसम उठा रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, खाई कुरान खाके गुज़र की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, कि जग जाने हिजाज दे टिबियां ते रब प्यार दी सेज विछा बैठा, ऐसा देश यार दा पसंद आया अपना घर भी उत्थे बना बैठा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बत की वजह से मुस्तफ़ा के कदम लगे हैं मक्के की सरज़मीन पर, इसलिए शहर मक्का की कसम उठाई। उलमा के दरमियान इख्तलाफ हुआ कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। किसी ने कहा मक्का शरीफ अफजल है, दलाइल दिए। किसी ने कहा नहीं मदीनतुर रसूल अफजल है,
उस पर दलाइल दिए। लेकिन एक मुफस्सिर हैं तबा तबाई उनका नाम है, उन्होंने बड़ी मज़े की बात की है। वो कहते हैं लोगों इख्तलाफ में ना पढ़ो कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। वो कहता है मेरा ये गुमान कहता है और मेरा ईमान कहता है कि जब तक हुजूर मक्के थे तो मक्का अफजल था, जब हुजूर मदीने आ गए तो मदीना अफजल हो गया। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे वो जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। कि मक्के की फ़िज़ाओं में, तैबा की अदाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नज़र आए। कहा कि जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा चलते गए निस्बत होती गई वो चीज़ अज़मत पाती गई। सफ़ा और मरवा को अल्लाह की निशानियाँ इसलिए फ़रमाया, अल्लाह की एक ख़ास बंदी थी हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल को उस वादी गैर ज़ी ज़रा के अंदर छोड़ा ना, जहाँ ना कोई सब्ज़ा है, ना कोई पानी है, ना कोई आबादी है, जहाँ बड़े बड़े पहलवानों के पित्ते भी पानी हो जाएं, वहाँ छोड़ करके जब जाने लगे ना, तो वफाश यार बीवी ने दामन पकड़ कर कहा कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। कहा इज़ल्ला युदीउना, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम फिर वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत हाजरा को वहाँ छोड़ कर जाते हैं और दुआ करते हैं, मौला इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, मौला इस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ कर जा रहा हूँ, ऐसा करना इन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमाना। लोगों के तहवी इलैहिम मिनस समरात, लोगों के दिल जो हैं इनकी तरफ फेर देना, और मौला इस जगह को अपने दीन का मरकज़ बना देना। ये दुआ करके वहाँ से निकलते हैं, थोड़ी सी खजूरें और थोड़ा सा पानी दे करके जब चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जब पानी भी ख़त्म हो जाता है, खजूरें भी ख़त्म हो जाती हैं, हज़रत हाजरा के सीने से दूध जो है वो खुश्क होने लगता है। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में कभी सफ़ा पे जाती हैं, कभी मरवा पे आती हैं, कभी सफ़ा पे जाती हैं, कभी मरवा पे जाती हैं। जब बेटा नूर नज़र आँखों से दूर हो जाता है, आँखों से गायब हो जाता है, फिर मरवा पे आ जाती हैं, फिर सफ़ा पे, इस तरह 7 चक्कर लगाती हैं। जब 7वां चक्कर लगा करके वापस आ रही होती है ना, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्रील ने वहाँ पर मारा या हज़रत इस्माईल ने एड़ी मारी, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने आब ज़मज़म का चश्मा जारी फरमा दिया। हज़रत हाजरा ने वहाँ मट्टी के साथ या रेत के साथ, वहाँ चूँकि मट्टी भी थी, एक तरफ पहाड़ी थी, दूसरी तरफ मैदानी इलाका था। आज भी मक्का शरीफ के अंदर इस तरह की सरज़मीन है। वहाँ से रेत या मट्टी ली और उस पानी के इर्द गिर्द मुंडीर बनाई और कहा कि ज़म ज़म, पानी था, आपने कहा ज़म ज़म, ठहर जा ठहर जा। हुजूर ने फरमाया अगर हज़रत हाजरा ये न कहती तो ये पानी पूरी दुनिया तक पहुँच जाता। ये अल्लाह के नबी की बरकत है। और वो पानी जो अल्लाह के नबी के कदमों के साथ मस कर जाता है, उसका प्रोटोकॉल ज़रा देखिए। हर पानी के पीने का हुक्म यह है कि बैठकर 3 सांसों में पिया जाए, लेकिन आब ज़मज़म का हुक्म यह है कि किबला की तरफ मुंह करके खड़े होकर 1 सांस में पिया जाए। मौला वजह क्या है? आवाज़ कुदरत आती इसलिए कि ये वो पानी है जिसको निस्बत ज़बीहुल्लाह हासिल हो चुकी है, निस्बत का बड़ा हया है। तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ दौड़ी। रब ने फरमाया कि फ़मन हज्जल बैत अवे तमरा फ़ला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, तुम में से जो बंदा हाज करे या उम्रा करे तो इन पहाड़ियों का चक्कर लगाए। अब इस्लाम कहता है मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। इस्लाम का हुस्न यह है कि इस्लाम हर बेमकसद काम की तरफ इंसान की तवज्जो नहीं कराता, कि हर बेमकसद काम को छोड़ दिया जाए। अब हज़रत हाजरा तो वहाँ दौड़ी थी एक मकसद के लिए, पानी की तलाश में, लेकिन आज एक हाजी जाता है तो उसकी बगल में पानी की बोतल है और चक्कर लगा रहा है, और बच्चा भी साथ दौड़ रहा है, जवान भी दौड़ रहा है, बूढ़ा भी दौड़ रहा है, सारे दौड़ रहे हैं। वजह क्या है? आवाज़ कुदरत आती है। कुछ सदियां पहले मेरी एक बंदी दौड़ी थी तो मैंने उसे फरमा दिया था, हाजरा तूने सब्र की इंतहा कर दी है, अब इन राहों पे नबी भी दौड़ेंगे, वली भी दौड़ेंगे। ये वो राहें हैं जिन पर नबी भी दौड़े हैं, वली भी दौड़े हैं, सूफिया भी दौड़े हैं, अम्बिया भी दौड़े हैं, बल्कि ख़ुद इमामुल अम्बिया भी दौड़े हैं। फरमाया इसलिए कि तूने सब्र की इंतहा कर दी है, अब क़यामत तक के लिए मैं उम्रा मुकम्मल नहीं करूँगा, हज मुकम्मल नहीं करूँगा जब तक लोग इन राहों पे चलेंगे नहीं। अब देखिए जब बंदा ये दौड़ मुकम्मल कर लेता है
उसके बाद टेंट करवा के उम्रा मुकम्मल। लेकिन अगर ये अमल ना करवाया जाए, रब्बे जुल जलाल ना उम्रा कबूल करता है ना हज कबूल फरमाता है। फरमाया इन सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, ए लोगो वो चीज़ें जो अल्लाह के बंदू के साथ निस्बत पा जाती हैं वो बारगाह खुदाबंदी में ये मकाम रखती हैं कि अल्लाह की निशानियाँ बन जाती हैं। इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने सूफिया को, उलमा को, अल्लाह के कामिल बंदों को, उनको भी अपनी निशानियाँ कहा है। फरमाया मन आदली वलीयन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, फरमाया वो बंदा जो मेरे किसी वली की, मेरे किसी निशानी के साथ दुश्मनी करेगा या उसे अज़ियत देगा, फरमाया मैं रब होकर उसे ऐलान जंग कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमें अपनी निशानियों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस आयत करीमा के मुताबिक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।